फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस। पहले मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है क्या वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो मौजूदा इस वक्त के अंदर अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो व्हाट इफ आई से कि मैं अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये कौन से टाइम में चला जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर चला जाएगा। अच्छा जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको बताता है कि करंट टाइम के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर आप क्या क्या कर रहे हैं, आप क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अब कुछ मिसालें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख दी हैं, वो आप देख सकते हैं। मिसालें पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इसकी पहचान आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर स्ट्रक्चर, और फिर हम बाकी चीजें देखेंगे। आप सबसे पहले बोर्ड पे जो एग्जाम्पल लिखी है वो आप देख सकते हैं कि पहली एग्जाम्पल क्या है? वो क्रिकेट खेल रहा है। वो क्रिकेट खेल रहा है। दूसरी एग्जाम्पल है मैं खाना खा रहा हूँ। तीसरी एग्जाम्पल है हम स्कूल जा रहे हैं। देखिए, अगर आप इसकी एग्जाम्पल पे नोट करें कि वो चीजें जो कि हम करंट टाइम यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आगे की एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहचान देख लेते हैं इसकी कि इसकी पहचान क्या है। देखिए, उर्दू के ऐसे फिक्रे जिसके आखिर पे रहा है, रही है, रहा हूं आए, ऐसे फिक्रे हम कौन से इंग्लिश के टेंस में लेकर जाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस में लेकर जाते हैं। रिपीट कर देता हूं, उर्दू के ऐसे फिक्रे जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूं आता है, वो हम कौन से टेंस पे लेकर जाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। मैं आप एग्जांपल नोट करें, ये देखिए, वो क्रिकेट खेल रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, वो हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये सारी फिक्रों के आखिर में क्या आ रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा? पहचान क्या है इसकी कि उर्दू के ऐसे फिक्रे जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आए, वो कौन से फिक्रे हो जाते हैं? वो कहां पे जाके ट्रांसलेट होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल आप अपने पास नोट करें, आगे चलते हैं। इसकी पहचान यहां पे लिख देता हूं मैं। क्या पहचान बताई मैंने? रहा है, रही है, और इसी तरह से लाइक आगे चलता है। तो फ्रेंड्स, दो होगी, दो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, एक तो एग्जाम्पल और दूसरा उसकी पहचान कि उर्दू के फिक्रे के अंदर उसकी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अब तीसरी चीज जो हमने डिस्कस करनी होती है वो होता है स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख देता हूं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो आपका आएगा इज या एम या आर आ जाएगा। इज, एम या आर, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और फिर सबसे आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने पास, मैं बोल भी देता हूं अगेन। क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा या एम आएगा या आर आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, रिपीट, आप इसके अपने पास नोट कर लें। मैं फिर बता देता हूँ, सब्जेक्ट इज मार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से, एग्जांपल इसकी देखते हैं। वो क्रिकेट
खेल रहा है। एग्जाम्पल क्या है, वो क्रिकेट खेल रहा है। बेटा आप इसे दोबारा से नोट कर सकते हैं, आप इसे दोबारा लिखो, स्ट्रक्चर आप दोबारा भी नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दोबारा से बता दो, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब हम पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर और फिर हम उसे अप्लाई करेंगे। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, फिर हमने कहा इफ लिखेंगे या एम लिखेंगे या फिर क्या आएगा आर, और उसके बाद हमने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी और फिर सबसे पहले क्या आएगा आफ्टर पे ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब इस एग्जांपल को इस स्ट्रक्चर पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं, वो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा है हमारी एग्जांपल इन द उर्दू सेंटेंस, वो क्या है वो देख लेते हैं। अगर आप इस सारे को देखें तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये दिस इज आर सब्जेक्ट, वो क्या है सब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा वो बाद में देखते हैं, वर्ब देख लेते हैं कि इसमें हमारा वर्ब क्या है, ये जी के भी नोट कर लें। हमारा वर्ब क्या है, खेलना या खेल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद क्या चाहिए, आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट हमने देखना है, ये ऑब्जेक्ट। आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं, देखिए बड़ा आसान कर दिया, स्ट्रक्चर भी लिख दिया मैंने, एग्जांपल भी लिख दिया और एग्जांपल के ऊपर मैंने चीजें भी आइडेंटिफाई कर दी हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, वो की इंग्लिश क्या है ही, और ही के साथ क्या आएगा इज। फिर हमने कहा था वर्ब क्या है खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म और इंग्लिश क्या होती है प्ले, और साथ क्या आ जाएगा आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा क्रिकेट। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हाउ आई हैव ट्रांसलेटेड दिस उर्दू सेंटेंस इनटू English sentence of present continuous. You could easily understand it if you apply it on this structure. अच्छा जी, ये आपने अगर नोट कर लिया है तो हम इसका नेगेटिव भी कर लेते हैं कि नेगेटिव कैसे होगा फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको देख सकते हैं। इसकी पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, इसकी पहले एग्जांपल लिख लेता हूँ। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। आप देख सकते हैं कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे ट्रांसलेट, बहुत आसान है। अगर आप कहते हैं तो स्ट्रक्चर क्योंकि आप लोगों ने लिखी है तो आपने सिर्फ एक चीज नोट करनी है कि आपने इफ या एम या आर के बाद आप लोग क्या लगा देंगे नॉट। अगेन बाकी चीजें वैसी रहेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स आप नोट कर सकते हैं क्या किया मैंने, बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज एंड मार के बाद क्या लगा दिया है नॉट। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इंग्लिश की इस उर्दू के फिक्रे को हम इंग्लिश में ले जाते हैं, वो कैसे होगा, ही इज नॉट प्लेइंग, क्या आ जाएगा आपका पे क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इस तरह से ये लिखेंगे तो ये कौन सा था हमारा नेगेटिव का। अगेन
वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। स्ट्रक्चर सारा वैसे का वैसा, सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर आखिर पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। एग्जाम्पल वही उर्दू का दिख रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, अब आखिर पे इसका हम इंटरोगेटिव कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव फिक्रे कैसे होंगे, वो भी आप देखिए। देखिए उर्दू के अंदर इसकी एग्जांपल क्या होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उर्दू के अंदर इसकी एग्जांपल होगी इंटरोगेटिव। जब फिक्र आता है तो उर्दू के अंदर उसकी एग्जांपल, इंटरोगेटिव हम कहते हैं सवालिया को, जब हम किसी से सवाल करते हैं तो इस फिक्रे को जब हम सवालिया में लेकर जाएंगे तो वो क्या होगा, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। रिपीट कर देता हूँ, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो बहुत आसान है। आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को स्टार्ट पे ले आए, बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑल सेम रहेगा एक्सेप्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक्सेप्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये सवालिया निशान आ जाएगा, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो योर सेंटेंस इज सपोज टू बी इनकरेक्ट। ओके, इसकी इंग्लिश लिख देता हूं, इज he playing cricket? Is he playing cricket? Is he playing cricket? एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया है। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस वीडियो को डिटेल से देखें। If you want to ask anything, you could comment it. तो rest of the videos भी आपके पास आती रहेंगी regarding different sentence. So keep watching AET Score Foundation.